1 वर्ष का लेते, इसमें एक मिलेगा 30 रुपये, जो कि टोटल खर्चा ये है कि 19,640 रुपये एक आज लेबर भी इसको माय है जी, लेबर है एक। अगर हम मजदूर रखेंगे, सरकार भी माने तो जो चला रही है कार्यक्रम, उसमें भी वो कीमतें 100 से कुछ ज़्यादा ही देगी, लेकिन हमने फिर भी 10 किलो दूध है, 1 किलो दूध 50 रुपये किलो मांगे, डेयरी में गाड़े या गाड़े वाले ये एक महीने का 15,000 रुपये का जो 10 का 10 ये जो वर्तमान में दूध उत्पादक हैं और पशुपालक जो किसान और मज़दूर हैं, उनकी समस्याओं के बारे में ये कन्वेंशन है। तो जिस तरह कृषि के अंदर संकट है, उसी तरह से दूध उत्पादकों को भी बड़े भारी संकटों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से दूसरे मुल्कों के साथ समझौते होने के बाद उनका सस्ता जो प्रोडक्ट है डेयरी का, वो हमारे देश में आके हमारे अपने उत्पादकों के उत्पादन की पिटाई कर देता है, तो ये भी एक बड़े चुनौती की तरह से सामने खड़ा है। और दूसरा ये है कि जैसे फसलों में लागत मूल्य बढ़ रहे हैं, आमदनी थोड़ी है, इसी तरीके से दूध पैदा करने वाले लोगों के लिए भी खर्चा ज़्यादा है और उनको दूध का मूल्य मिलता नहीं, और उसको वो रख तो सकते नहीं क्योंकि दूध ऐसी चीज़ है जो ख़राब हो जाती है। और जो गरीब लोग थे, जो किसी तरीके से बिना भूमिहीन भी जो रख लेते थे एक आध गाय वगैरह, अब उनके लिए भी बड़ी भारी दिक्कत हो गई, क्योंकि चराने के लिए जैसे पहले शामलात ज़मीनें थी, अब वो बची नहीं है। किसी न किसी मायने से उन ज़मीनों को भी खुर्द-बुर्द किया गया है, तो वो भी उनको जो 30% मिल जाती थी अनुसूचित जाति के भूमिहीनों, तो वो भी एक उनके लिए भी रखना पशु मुश्किल हो गया है। और ये आवारा पशु बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और सरकार कोई नियंत्रण किसी तरीके का कर नहीं रही। जब से उन्होंने ये संवर्धन वगैरह का इस तरीके का संरक्षण का कानून बनाया है, तब से ये असल में गाय का प्रयोग वोट लेने के लिए और राजनीतिक रूप से दुरुपयोग करने लगे गाय के नाम का, जबकि वही आवारा पशु हमारे जो दुधारू पशु हैं उनके लिए भी खतरा है, फसलों के लिए भी है, और सड़कों के ऊपर बहुत बड़े एक्सीडेंटों का भी एक वो बड़ा कारण बनते हैं। तो आज ये कन्वेंशन करके कुछ मांग पत्र बनाएंगे और फिर इनको दूध उत्पादकों को लामबंद करके संगठित करके संघर्ष करेंगे और वैकल्पिक नीतियां सरकार के समक्ष रखी जाएंगी कि कोऑपरेटिव सेक्टर को सच्चाई में मजबूत करके जो पैदा करने वाला और जो उपभोग करने वाला दोनों का शोषण ख़त्म होना चाहिए। और ये तभी संभव हो सकता है, जो कारपोरेट का भी जो चैलेंज है कि इसको कोऑपरेटिव से ही कॉरपोरेट के चैलेंज को मीट आउट किया जा सकता है, ऐसा हमारा मानना है। आज के इस कन्वेंशन के माध्यम से आने वाले समय में ज़िलों के अंदर भी अलग अलग ऐसे कन्वेंशन करके कमेटियां बनाएंगे, उनको संगठित करके आंदोलन और संघर्ष करेंगे। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सिंह, उप प्रधान, हरियाणा किसान सभा। आज जो है पशुपालक व दूध उत्पादक किसान मजदूरों की राज्य स्तरीय कन्वेंशन जो है जींद में आयोजित की गई और इसमें अलग अलग ज़िलों से दूध उत्पादक जो किसान और मजदूर वो सम्मिलित रहे। आज की इस कन्वेंशन का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो खेतीबाड़ी पे और जो दूसरे व्यवसाय है, पशुपालन का जो व्यवसाय है जिसके ऊपर टिकी हुई है, आज सरकार बड़ा तीखा प्रहार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो है विकसित देशों से दूध और अन्य जो दुग्ध उत्पाद हैं उनको भारत के बाज़ारों में लाके यहाँ की पूरे जो पशुपालन है उसके धंधे को चौपट करना चाहती है। इसलिए इस समझदारी के साथ कि पशुपालक किसान जो है उनको संगठित किया जाए, मजदूरों को संगठित किया जाए, जो इस व्यवसाय के अंदर लोग लगे उनको संगठित करने के उद्देश्य से ही
पशुपालक संघर्ष समिति का गठन यहाँ पे आज स्टेट लेवल की एक सब कमेटी का गठन किया गया है। और इस सब कमेटी ने निर्णय लिया है कि जो पशुपालक किसान हैं उनकी मांगों को लेके, जिसमें मुख्य तौर पे दूध के MSP का सवाल है, पशु अस्पतालों का सवाल है, चारे का सवाल है, इन तमाम मुद्दों को और अन्य मुद्दों को जोड़ते हुए 27 जुलाई को पूरे प्रदेश भर के अंदर जो है एक मांग पत्र तैयार करके उसको प्रज्ञापन दिए जाएंगे, प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके साथ ही इस तरह की कन्वेंशन जो है सभी जिलों में की जाएगी और इन सब कमेटियों का जिला स्तर पर गठन किया जाएगा।